दोस्तों, हमारे उत्तराखंड के देवी देवता कैलाश क्यों जाते हैं? बहुत सारे लोगों के मन में ये शंका रहता है, गोलू देवता की मृत्यु कैसे हुई, या शैमजू देवता की मृत्यु कैसे हुई, हरजू देवता की मृत्यु कैसे हुई, भैरव देवता कहाँ गए, नरसिंह देवता आखिर कहाँ रहते हैं, आखिर आते हैं तो कहाँ जाते हैं। और दोस्तों, और ये शंका रहती है लोगों के मन में, ये डाउट रहता है, सभी देवी देवताओं को आखिर गुरु लास्ट में कैलाश को क्यों भेजते हैं? बात तो सही है। आखिर ये रहस्य है और इस रहस्य तक दोस्तों कोई पहुंच नहीं पाता। लेकिन दोस्तों, अगर हेमचू पहाड़ी को आप लोगों ने फॉलो करा है तो हेमचू पहाड़ी का दायित्व तो है। हेमचू पहाड़ी पूरे प्रमाण के साथ आप लोगों को सारी चीजें बताता है। तो दोस्तों, हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल का एंटर जय बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों, आज की जो मैं आप लोगों के सामने कथा रखने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना दोस्तों, और आप लोगों को पसंद आएगी तो दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट हमेशा रहता है, क्योंकि गोलजू की हर लीला का बखान है, चाहे पैदा होने का, या चाहे 22 भाई पठारू को साधने का, कालघाट में नक्कू बुबू को साधने का, या शैमजू को छुड़ाने का, काली गंगा से गौरी गंगा के जाने का रहस्य, हर एक चीज गुरु के पास रहता है इसका उदाहरण। लेकिन उनकी मृत्यु कहाँ हुई, या शैमजू अंत में अपनी लीला करके कहाँ गए, या हरजू देवता हमारे आखिर कहाँ है, कौन सी दुनिया में है, ऐसी ही सारी वीडियो दोस्तों हेमचू पहाड़ी के साथ आपको मिलती है। जब हम लोग दोस्तों अपने उत्तराखंड में आते हैं तो सारे रहस्य और कई ऐसी चीजें हैं, हमारे उत्तराखंड वालों ने कभी उस विषय में खोज ही नहीं करी है, हमारे उत्तराखंड वाले कभी वहां तक पहुंचे ही नहीं है। लेकिन विदेशों से आकर लोगों ने वहां खोज करी है, चाहे वो हिटलर को ले लो, और तो और कई ऐसे लेखककार थे जो अमर होने की लालच में अपना आप को हिमालय पूरा दोस्तों छान लिया उन लोगों ने। तो ऐसे ही रहस्य आप लोगों के समक्ष में आप लोगों के साथ रखने वाला हूं कि आखिर हमारे गोलजू कैलाश में क्यों रहते हैं, आखिर हमारे शैमजू कैलाश में क्यों रहते हैं, अरे हरजू देवता आखिर क्यों कैलाश में रहते हैं, चाहे हमारे डाडा नागराजा कैलाश में क्यों रहते हैं, उत्तराखंड के देवी देवता जो अधिकतर उनको गुरु धर्मदास कैलाश में क्यों भेजते हैं, इसकी जानकारी आइए आप लोगों को बारी बारी करके मैं सब बता। दोस्तों, धरती में कोई भी जन्मा है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी मृत्यु नहीं हुई है, चाहे वो कोई भी हो, अगर वो जन्मा है तो उसकी मृत्यु हुई है। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि धरती पर जमीन पर एक ऐसी जगह है कि जहां पर आदमी जाने के बाद उसकी आयु रुक जैसी जाती है, तो आपको यकीन होगा कभी? अरे कहना क्या चाहते हो? तो मैं उस जगह की बात कर रहा हूं जिस जगह में जीने वाले लोग हजारों साल पहले भी जिंदा थे और आज भी जिंदा हैं दोस्तों। और हमारी उत्तराखंड की जागर पद्धति इसका प्रमाण हमें देती है बीच बीच में। दोस्तों, मैं एक ऐसे शहर की बात करने जा रहा हूं जिसका जिक्र हिंदू धर्म के अलावा अन्य धर्मों में मिलता है दोस्तों, चाहे वो तिब्बत में ले लो, या बौद्ध धर्म में ले लो, या अन्य किसी धर्म में भी आप जाओगे तो उसमें भी उस जगह का जिक्र हमें मिलता है सुनने को। दोस्तों, बौद्ध धर्मों की किताब में आज भी इसका जिक्र मिलता है कि यहाँ के लोग अमर हैं। जी हाँ, मैं वही सही बात कह रहा हूँ आप लोगों से कि यहाँ के लोग अमर हैं आज भी। वेदों, पुराणों और कई उपन्यासों में इस बात का जिक्र मिलता है। दोस्तों, इसका जो जिक्र मिलता है दोस्तों, हिमालय के ऊपर कई जगह इसको बोलते हैं ज्ञानगंज और कई जगह सांभा बोलते हैं। हिंदू रहा रीति के अनुसार इसे सिद्ध आश्रम के नाम से इस जगह को संबोधित किया जाता है। दोस्तों, जानकारों के अनुसार बोला जाता है कि यहाँ के रहने वाले लोगों की उम्र कभी नहीं बढ़ती है, और बोला जाता है समय समय पर इस दुनिया के लोग हमारी दुनिया में आते हैं हमारी जरूरत पड़ने पर, और हमारी मदद करके पुनः इस दुनिया में लौट के चले जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि कल्कि भगवान के गुरु भी इसी दुनिया में कल्कि भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और जब कल्कि भगवान आएंगे
तो वो पुनः इस दुनिया से निकलकर हमारे बीच में आकर और कल्कि भगवान को अस्त्र और शस्त्र का ज्ञान यहीं से देंगे। ऐसी मान्यता है कि वहां पर वही लोग पहुंच सकते हैं जिनने कई धार्मिक काम करे हो या अपनी पूरी इंद्रियों को अपने बस में और कंट्रोल करा हो, वही उस स्थान पर पहुंच सकते हैं। और तो और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस शहर को ढूंढ पाना किसी के बस में भी नहीं है। मैपिंग, टैब और नेविगेशन की सहायता से भी इस शहर को आज तक किसी के द्वारा खोजा नहीं गया है। दोस्तों आपने द मम्मी का तीसरा पार्ट तो देखा ही होगा, जिसमें इस शहर को सांगरी नाम से संबोधित करा गया है और बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है इस शहर के बारे में कि हिमालय में जो ये शहर और जो जगहों का स्थान है उस जगहों के बारे में। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कई बुद्ध जो साधक होते हैं वो इस स्थान पर आने की कोशिश कई बार करते हैं, लेकिन इस जगह का पता आज तक नहीं लगा। ज्ञानगंज की बात को देखते हुए विज्ञान भी अपना तर्क रखते हैं। दोस्तों वैज्ञानिक लोग भी इसमें अपनी टिप्पणियां देते हैं कि एक निश्चित आयु के बाद मनुष्य का मरना तय है। यदि बॉडी में हमारा नया रक्त नहीं बनेगा तो हमारी बॉडी में जो शरीर होगा वो कभी पनपेगा नहीं आगे को। तो दोस्तों वैज्ञानिक लोग अपना तर्क हमेशा इस विषय में देते रहते हैं। इसी तरह भी अपने शरीर के ऑर्गन्स को कंट्रोल करके अपनी सांस को अगर रोका जाए, हम 1 मिनट में एक बार अगर सांस रोकते हैं तो दोस्तों एक आदमी की आयु 1000 साल हो सकती है। ये वैज्ञानिक लोग भी बोलते हैं कि अपनी सांस को अगर रोक के छोड़ेंगे आदमी तो। और ना ही साइंस बल्कि इसे आयुर्वेद ने भी इसी प्रकार से बोला है कि यदि मनुष्य अपनी सांस को रोककर 1 मिनट में रोक के सांस छोड़े तो वह लंबे समय तक जी सकता है। ज्ञानगंज में रहने वाले ऋषि योग विद्या में पारंगत रहते हैं। दोस्तों वो अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर सकते हैं और जबकि एक आम मनुष्य ऐसा कभी नहीं कर सकता है। दोस्तों बोला गया है यहाँ पर सभी जगहों के लोग आ सकते हैं, लेकिन उसे अपना आप को इस योग्य बनाना होगा। बौद्ध लोग भी इस चीज में बोलते हैं कि बुद्ध जी ने भी अपने अंतिम समय में पूरे काल चक्र पर विजय पा लिया था और वो भी इस प्रांगत ज्ञान सागर की ओर को बढ़े थे। बौद्ध लोग भी यह मानते हैं कि संभाला तक पहुंचने के जो निर्देश हैं वो इनकी गुप्त विद्याओं में दिए हुए हैं, लेकिन वो हर किसी के समझ में नहीं आते हैं कि यहाँ तक कैसे पहुंचा जाए। दोस्तों बौद्ध लोगों का यह बोलना है। लोग भी यह बोलते हैं कि ज्ञानगंज मृत्यु की अवहेलना करता है, क्योंकि यहाँ पर जो आ जाता है तो उसकी मृत्यु होती ही नहीं है। तो इस भूमि में कभी किसी की मृत्यु नहीं होती है और चेतना हर हमेशा उनकी अमर रहती है इस जगह पर। मान्यताओं के अनुसार ज्ञानगंज जो है पूरा बर्फ से ढका हुआ है और यहाँ पर कभी कोई इस क्षेत्र को ढूंढ नहीं पाया। तिब्बत वालों का यह मानना है कि जब धरती पर पाप की अति हो जाएगी तो यहाँ से कुछ 25-30 लोग आकर इस धरती में एक बार फिर से ज्ञान का प्रचार फैलाएंगे। दोस्तों कई लोगों का तो यह भी मानना है कि इस जगह का संबंध सीधा दूसरे लोक से है और कई बार तो चाइना के लोगों ने, चाइना की आर्मी ने इस जगह को ढूंढने के लिए अपनी आर्मी लगाई थी और वो आर्मी भी दोस्तों इस स्थान पर तक कभी नहीं पहुंच पाई। दोस्तों इस सिद्ध आश्रम या मठ का संबंध बोला जाता है महाभारत, वाल्मीकि रामायण और वेदों में भी इसका जिक्र मिलता है। तो मान्यता के अनुसार हिमालय पर्वत और कैलाश मानसरोवर की यात्रा के बीचों बीच में यह ज्ञानगंज सागर है। मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर बोला जाता है कि एक आश्रम है और यहाँ पर कई ऋषि लोग हजारों वर्षों से यहाँ पर तप कर रहे हैं और इस स्थान को ढूंढ पाना हर किसी के बस में नहीं है। हिंदू मान्यता के अनुसार बोला जाता है सांग्रीला एक तिब्बती शब्द है। कैंट माउंटेन से इसका शब्द मिलता जुलता है, इसलिए ऐसा लगता है कि कुंड्रा माउंटेन कहीं पर स्थित है। प्रसिद्ध लेखक जेम्स हिल्टन की लिखी किताब लेजेंड ऑफ सांग्रीला किताब इसी रहस्यमयी जगह के बारे में बताया गया है। दोस्तों आधारित ज्ञानगंज 2400 किलोमीटर में ऐसा फैला हुआ है जिसका तिब्बत और हिमाचल में होने का दावा करा है, पर आज तक कोई उस जगह को खोज नहीं पाया है। अगर हिंदू मान्यता के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो इसका जिक्र हमें महाभारत
और रामायण में भी मिलता है। रामायण से पहले सतयुग में भी इसका जिक्र मिलता है। एक बार जब सभी देवता लोग समुद्र मंथन कर रहे थे तो उस समय समुद्र मंथन से कई जड़ी बूटियां और अमृत जैसी चीजें निकली थी, लेकिन उन चीजों को जो रखने का रहस्य बनाया गया था वो हिमालय में बताया गया था कि हिमालय में ये सारी चीजें रखी जाएंगी। एक गुप्त जगह पर रखा गया था। ये वही ज्ञानगंज है जहां पर वो जड़ी बूटी और इस रहस्य को संभाल कर आज तक रखा हुआ है और हमारे उत्तराखंड के देवी देवता इस जगह की आज भी रक्षा करते हैं। रामायण के अनुसार विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को यहीं पर वेदों, शास्त्र और ग्रंथों का ज्ञान देने यही लाए थे और 9 निधियों की जानकारी भी इसी स्थान पर उनको मिली थी। इसी जगह पर ले गए थे जिसे सिद्ध आश्रम कहा जाता था। ये उस टाइम पर की बात है दोस्तों। इस बात का जिक्र एक बार और मिलता है जिस टाइम पर लक्ष्मण और मेघनाद का युद्ध होता है, जिस टाइम पर लक्ष्मण को मेघनाद का ब्रह्मास्त्र लग जाता है। उस टाइम पर इस बात का जिक्र खुद सुसैन वेद हनुमान जी को बताते हैं कि हिमालय पर जाओ, वहां पर जो जड़ी बूटियां हैं वो आज भी चमचमाती हैं रात को अंधेरे में। कैलाश और ऋषभ पर्वत के बीच दैवी औषधियों का एक महापर्वत है। वहाँ 4 महाऔषधियां ऐसी मिलेंगी जिनमें एक दिव्य प्रकाश की आभा चारों दिशाओं को प्रकाश। हिमालय में वह बूटियां हैं और जिसका जो संरक्षण करा जाता है दोस्तों हमारे उत्तराखंड के देवी देवताओं द्वारा आज भी उस बूटियों का संरक्षण किया जाता है। जिस बूटी से मरते हुए शरीर में अगर डाल दिया जाए तो उसमें भी मृतक व्यक्ति के शरीर में भी वह बूटी डाल दी जाए तो उनमें पुनः एक बार प्राणों का दोबारा से संचालन हो सकता है। डॉक्टर लूसन ने भी संभाला के बारे में खोज करते हुए अपनी किताब में यह लिखा है, उस जगह पर आधुनिक चीजों का उपकरण करना आज भी सख्त रूप से मना है। डॉक्टर लूसन ने अपनी किताब में यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। डॉक्टर लूसन यह भी बोलते हैं कि वहां के वासी हमसे कई ज्यादा ऊर्जामान और टेलीपैथिक के माध्यम से वह किसी भी दुनिया में कहीं पर भी किसी से मिनटों में सेकंडों में उनसे अपना संपर्क बना सकते हैं और उनसे अपनी बात कर सकते हैं। इसका जिक्र दोस्तों आपको हमारे उत्तराखंड की जागर में मिलता ही है। अगर हमारे उत्तराखंड में जागर लगती है तो आप पर देवता मिनट से सेकंडों से आप पर अपना कनेक्शन कर लेते हैं और आपके घर की सारी विविधताएं बता सकते हैं। यह डॉक्टर लूसन ने अपनी किताब में बहुत पहले ही लिख दिया है दोस्तों। हेलेना पैथल ने भी अपनी किताब में स्पष्ट रूप से यह लिखा हुआ है इस दुनिया के बारे में। द सीक्रेट किताब में यह बताया हुआ है कि 20 से 25 फीट ऊंचे जीवों को उन्होंने उस हिमालय तिब्बत आश्रम के आसपास देखा हुआ है। ये किताब में उन्होंने लिखा हुआ है अपनी। कई लोग तो यह भी बोलते हैं कि इस जगह का संबंध सीधे दूसरे लोक से है। महाभारत में भी जो पांडव लोग जो स्वर्ग को गए हैं वो हिमालय होते हुए ही स्वर्ग को गए हैं। इस चीज का स्पष्ट रूप से वर्णन है। हिटलर जो तानाशाह था उसने भी जब यहाँ पता लगा कि भारत में एक ऐसी रहस्यमय जगह है जहां से जिंदा स्वर्ग को जाया जा सकता है और अपनी सांसों को रोककर इसे शरीर को अमर बनाया जा सकता है। 1930 में हिटलर ने अपनी पूरी सेना को यहाँ भेजा था और इस जगह का रहस्य जानने के लिए कई लोग और कई वैज्ञानिकों को भेजा, लेकिन अंत में वह इस जगह को नहीं खोज पाए। तो हिटलर जैसा तानाशाह दोबारा पुनः अपने कदमों से लौटकर वापस गया। दुनिया भर के वैज्ञानिक भी यह मानते हैं कि इस जगह को खोज पाना एक रहस्यमयी झील है। दोस्तों आपको यह सारी वीडियो देखकर कुछ सीख मिली होगी कि हमारे उत्तराखंड के देवी देवता जो हमारे गुरु धर्मदास जो जागर लगाते हैं, जागर लगाने के बाद हमारे देवी देवताओं को कैलाश क्यों भेजते हैं और वो इसी जगह पर हमारे देवता क्यों कहते हैं कि मुझे गुरु अब कैलाश को भेज दे। कैलाश जाने का रास्ता दोस्तों हर किसी के समझ में नहीं आएगा। जो उत्तराखंड की रहा रीति, जो उत्तराखंड की जागर पद्धति, जो उत्तराखंड की संस्कृति को पहचानेगा वही इस जगह पर पहुंच सकता है। अगर दोस्तों हेमचू पहाड़ी का वीडियो अच्छा लगा होगा या आपको लगा होगा कि वाकई में हमारे उत्तराखंड की कई ऐसी चीज़ों को खोजा जा सकता है तो आप लोग हिमालय देव दर्शन उत्थान समिति से जुड़ सकते हो, जहां पर हमारी स्पष्ट रूप से
अपने देवी देवताओं की खोज जारी है और हम लगातार, हमारी टीम इस विषय में चर्चा कर रही है कि किसी तरह भी अपने देवी देवताओं का इतिहास हम स्पष्ट रूप से लिखें। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी तो अपनों के साथ शेयर करना कतई मत भूलना। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।